नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिजिटल सुरक्षा। आज हम आपके सामने एक नई जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है डेटा प्राइवेसी। यानी आपका और हमारा व्यक्तिगत डेटा कितना सुरक्षित है। क्या आपकी ऑनलाइन जानकारी सुरक्षित है या खतरे में? चलिए इस उदाहरण में हम इसको गहराई से समझेंगे। असली उदाहरण के साथ और दैनिक जीवन में इसे कैसे सुरक्षा में रखें ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले डेटा प्राइवेसी से क्या मतलब है। सिंपली ये उस अधिकार या नियंत्रण को कहते हैं जो किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत डेटा पर होता है, जैसे कि नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल, बैंक डिटेल, स्वास्थ्य जानकारी इत्यादि। भारत में आधार एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसमें बायोमेट्रिक और पहचान संबंधी बहुत सी जानकारियां होती हैं, लेकिन समय समय पर यह डेटा लीक हुआ। कई सरकारी वेबसाइट पर आधार नंबर और व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हो गई। ये बात सुरक्षा को लेकर सवाल उठाती है कि हमें ये डेटा क्यों देना था और उसका रखरखाव सुरक्षित था या नहीं। कोविड-19 के दौरान एक ऐप आरोग्य सेतु आया, जिससे हम जोखिम वाले क्षेत्रों में जाने से पहले अलर्ट मिल सकता था। लेकिन इस ऐप ने लोकेशन, नाम, फ़ोन नंबर, ट्रैवल हिस्ट्री जैसे बहुत जानकारी हासिल कर ली। कई लोग चिंतित थे कि क्या ये जानकारी सुरक्षित है? क्या सरकार या ऐप निर्माता इसे कहीं इस्तेमाल करेंगे? क्या हमारी सहमति बिना किसी असर के ली गई थी? सोशल मीडिया एक्सपोजर। सोशल मीडिया पर हम जो भी शेयर करते हैं, फ़ोटो, लोकेशन, वॉइस मैसेज, स्टोरीज, वो डेटा भी काफ़ी संवेदनशील हो सकता है। मानिए आप कहीं लॉगिन हैं और पब्लिक पोस्ट कर रहे हैं, एक अनजान व्यक्ति आपके लोकेशन एक्सेस कर सकता है और इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। मोबाइल ऐप्स और परमिशंस। हम अनेक ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गाना चलाने वाले, कैमरा एडिटर, गेम्स आदि। कई बार ये ऐप्स हमारी मर्जी के बिना कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन आदि की अनुमति मांगते हैं। अगर वो डेटा फॉलो नहीं कर रहे या मिसयूज़ कर रहे, तब वह हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन है। इन उदाहरणों से साफ है कि डेटा प्राइवेसी सिर्फ टेक्निकल टर्म ही नहीं, बल्कि हमारी निजी सुरक्षा पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है। डेटा प्राइवेसी के खतरे क्या हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए जानते हैं। आउटसोर्सिंग और स्कैम, जैसे फर्जी कॉल, संदेश आदि जो आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। डेटा बेचने वाले थर्ड पार्टी ऑनलाइन सर्विसेज उपयोगकर्ता डेटा कंपनी को बेचते हैं। सोशल मीडिया इंजीनियरिंग अटैक्स, हताशा में लोग पर्सनल जानकारी गलती से साझा कर देते हैं, जैसे ओटीपी, बैंक डिटेल आदि। पहचान की चोरी, अगर कोई डाटा आपका चुरा ले तो वह आपके नाम पर गलत काम कर सकता है। इससे हमारे निजी जीवन पर क्या असर पड़ता है, चलिए जानते हैं। बैंक अकाउंट्स पर अटैक हो सकता है। झूठे कर्ज या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। रैट सीरियल साइंस या मेडिकल डेटा का मिसयूज कर सकते हैं। सरकारी या अन्य बड़े स्तर पर निगरानी रख सकते हैं। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लाया गया, जो डिजिटल व्यक्तिगत डाटा की प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। इससे संबंधित इंस्टीट्यूशन और नियम हैं, जैसे डाटा प्रोसेसिंग के लिए सहमति, सुरक्षित भंडारण, डेटा उल्लंघन की रिपोर्ट आदि। GDPR डेटा की सुरक्षा के लिए सख्त कानून, जैसे राइट टू बी फॉरगॉटन, डेटा प्रोवेल्टी आदि। CCPA कैलिफोर्निया में कंज्यूमर डेटा प्राइवेसी के अधिकार। हमें ये सीखने को मिलता है कि कानून कैसे डेटा को नियंत्रित और सुरक्षित करता है। आगे बात करेंगे सुरक्षित व्यवहार और सुझाव की। परमिशन सोच समझ कर दें। ऐप परमिशन में सिर्फ आवश्यक चीज़ों को ही अनुमति दें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें और एक सुरक्षित पासवर्ड मैनेजर का सहारा लें। VPN और सिक्योर नेटवर्क का प्रयोग करें। पब्लिक वाईफाई पर सावधान रहें। वर्चुअल
प्राइवेट नेटवर्क से सुरक्षा बढ़ाएं। प्राइवेसी सेटिंग सोशल ऐप में जांचें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि में अपनी प्राइवेसी सेटिंग को रेगुलरली अपडेट करते रहें। डेटा साझा करते समय सतर्क रहें, जैसे अपनी फ़ोटो, लोकेशन, बैंक डिटेल आदि साझा करने से पहले सोचें कि इस जानकारी का गलत उपयोग हो सकता है। दोस्तों, डेटा प्राइवेसी सिर्फ तकनीकी विषय ही नहीं, ये आपकी पहचान, सुरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए जागरूक रहें, सावधान रहें और सही कदम उठाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमें आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाने में मदद मिले। धन्यवाद।